अरावली 2 साल अरब पुरानी एक पहरेदार। जब इंसान ने इतिहास लिखना शुरू भी नहीं किया था तब भी ये पहाड़ खड़े थे। जब नदियों को नाम नहीं मिले थे तब भी ये उन्हें रास्ता देते थे। ये है अरावली, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला, लगभग 2 अरब साल पुरानी। अरावली सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं है, यह एक प्राकृतिक ढाल है जो थार के रेगिस्तान को रोकती है। अगर अरावली ना होती तो राजस्थान की रेत आज हरियाणा, दिल्ली और गंगा के मैदानों तक पहुंच चुकी होती है। दिल्ली से गुजरात तक फैली लगभग 650 किलोमीटर लंबी ये पर्वतमाला भूजल को भरती है, बारिश को थामती है और हवा को साफ रखती है। हरियाणा के एक गांव में पहले कुएं 20 फीट तक पानी दे देते थे, आज 200 फीट पर भी पानी नहीं है। वजह साफ है कि पास की अरावली पहाड़ियों में सालों तक खनन चला जो कि अवैध था, और पत्थर निकाले गए, पहाड़ काटे गए, और जब पहाड़ कटता है तो पानी का रास्ता भी कट जाता है। अरावली के नीचे चूना पत्थर है, संगमरमर है, तांबा है, जस्ता है, और यहीं से शुरू हुआ अंधाधुंध खनन। कागजों में नियम थे लेकिन जमीन पर माफिया। साल 2009 सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस बहुत हुआ। फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात में खनन पर रोक लगी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कोई कहता है ये अरावली है, कोई कहता है नहीं है। कहीं ढलान देखी गई, कहीं नक्शा बदल गया, और इसी भ्रम का फ़ायदा उठाकर पहाड़ बचते नहीं, कटते रहे। अब जरूरी क्या है कि 100 मीटर का जो फैसला है उसकी सच्चाई क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि 100 मीटर से जो कम पहाड़ हैं उनको काट दिया जाए, लेकिन हाँ, एक यूनिक डेफिनेशन को बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि ऐसी अरावली पहाड़ियाँ जो 100 मीटर की हैं उनको तो अरावली माना जाएगा, लेकिन जो 100 मीटर से नीचे है, जैसे कोई पहाड़ी 90 मीटर की है, 80 मीटर की है, 99 मीटर की है, उसको अरावली नहीं माना जाएगा। लेकिन मेरा सवाल है कि ये इस तरीके का मेज़रमेंट क्यों, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ क्यों की जा रही है। ये बहुत पुराने, कई अरब साल पुराने जो हैं ये पहाड़ हैं, इनको अगर सुरक्षित रखा जाए तो वन्य जीव यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर हैं, और प्रकृति का जो अनमोल खजाना है वो भी इन पहाड़ों के नीचे है। लोगों को एक स्वच्छ हवा मिलती है, राजस्थान से जो थार के रेगिस्तान है वहाँ से जो धूल भरी आंधी आती है उनसे एनसीआर को बचाया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे लग रहा है कि इन पहाड़ों का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश भर में एक समान पहचान के लिए इन पहाड़ों को, अगर ये 100 मीटर के हैं तो इनको अरावली माना जाएगा, और इनके आसपास का, जैसे कि 2 पहाड़ों के 500 मीटर का जो इलाका होगा वो भी सुरक्षित किया जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन है ये बहुत एम्बिग्यूअस है। लोगों में टेंशन ये हो रही है कि अगर इस डेफिनेशन के बाद में सरकार कहीं ना कहीं पर माइनिंग है उसको अलाउ करेगी। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या होना चाहिए और कितना गलत हो रहा है। थैंक यू सो मच।